ससुराल का कलेश। छाया अपने ससुराल की इकलौती बहू थी। सभी को लगता था कि छाया को उसके ससुराल में बहुत प्यार मिलता है। क्या सच में छाया को उसके ससुराल में प्यार मिलता था? चलिए जानते। छाया किचन में काम कर रही थी। तभी किचन में उसकी सास लीला आती है और कहती है, बहू किचन में क्या कर रही है तू? माँ जी, मैं वो विशाल के लिए खाना बना रही थी। उन्हें आज जल्दी जाना है ना ऑफिस। क्या बहू तू भी ना। अरे तुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? तू इतने बड़े घर की इकलौती बहू है और इकलौती बहू होने के नाते मैं तुझसे इस घर में काम करवाऊं? ना बाबा ना, ये मुझसे नहीं होगा। अगर विशाल को पता चल गया ना कि मैंने तुझसे खाना बनवाया है तो वो तो मुझ पर भड़क जाएगा। माँ जी आज मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रही है? आखिर माँ जी के ऐसे बात करने के पीछे वजह क्या है? आज से पहले तो माँ जी ने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करी। अब तू क्या सोचने लगी बहू? इन सबको छोड़ और मेरे साथ बाहर टीवी देखने चल। वो गंगू आती होगी, वो आएगी तो खाना बना देगी। माँ जी वो तो ठीक है, लेकिन आप जानती है ना विशाल के लिए मैं ही खाना बनाती हूँ। हाँ, मैं सब जानती हूँ। अरे एक दिन वो तेरे हाथ का खाना नहीं खाएगा तो कुछ हो नहीं जाएगा। चल अब मेरे साथ। इतना बोलकर लीला छाया को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है और कुछ देर बाद खुद नीचे आती है और अपनी नौकरानी से कहती है, गंगू आज खाने में क्या बन रहा है? मैम साहब आज तो मैं आलू पालक बना रही है। छोटी मैम साहब का फ़ोन आया था, बोली कि आज आलू पालक बना देना क्योंकि छोटे बाबा भी मेरे हाथ का वही खाएंगे। चल इन सबको छोड़ और आलू पालक की जगह तू राजमा चावल बना दे। लेकिन मैम साहब छोटे बाबा तो राजमा चावल खाते नहीं ना। तुझे किसने कहा कि विशाल राजमा चावल नहीं खाता? अरे वो मेरा बेटा है या तेरा? उसे मैं जानती हूँ या तू? मैं बोल रही हूँ ना, तू राजमा चावल बना दे। और हाँ, अगर तुझसे विशाल पूछे कि तुझे राजमा चावल किसने बनाने को कहा तो तू क्या कहेगी? छाया ने। लेकिन मैम साहब ये तो गलत बात है ना। हम छोटी मैम साहब का नाम काहे खुलेंगे जब हमको राजमा चावल आप बनाने को बोले लिए। गंगू मैंने सुना है तुझे पैसों की जरूरत है। अगर तू मेरा काम करती जाएगी ना तो मैं तेरी पगार भी बढ़ा दूंगी। मैं तेरी महीने की सैलरी इतनी कर दूंगी कि तुझे मेरे घर के अलावा कहीं और काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो गंगू मान जाती है, क्योंकि अभी उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और इसलिए वो लीला की बात मान जाती है और ठीक वैसा ही करती है जैसा लीला ने उसे करने को कहा था। कुछ घंटों बाद जब विशाल ऑफिस जाने के लिए खाना लगाने को कहता है तो गंगू विशाल के सामने राजमा चावल लगाती है। गंगू आंटी क्या है ये? पता है ना मैं राजमा चावल नहीं खाता। माफ़ करना छोटे बाबा, लेकिन मेरे को तो जो मेम साहब ने बनाने को बोला वही मैंने बना दिया। गंगू की बात सुनकर विशाल को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना खाना खाए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जब छाया अपनी सास के कमरे से बाहर आती है तो वो विशाल को घर में नहीं देखती। गंगू आंटी विशाल चले गए? हाँ छोटे बाबा तो गए, पर अभी तो सिर्फ 9 बज रहे हैं और वो तो 10 बजे जाते हैं। फिर आज वो इतनी जल्दी कैसे चले गए? बाबा ना बहुत गुस्से में गए ले। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने राजमा चावल बनाया है ना, पालक सही नहीं लग रही थी मेरे को तो मैंने आलू पालक नहीं बनाया। आलू पालक सही नहीं लग रहे थे? पर मैंने कल ही तो पालक खरीदा था, आज खराब कैसे हो सकते हैं? छाया को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी लाई हुई पालक एक दिन में कैसे खराब हो गई, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब विशाल घर आता है तो छाया विशाल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन विशाल उससे बात तक नहीं करता, ऊपर से उसके ऊपर चिल्लाकर चला जाता है। ये देखकर छाया को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो उदास हो जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ आए दिन विशाल और छाया के बीच लड़ाई होने लगती है और उन दोनों के बीच लड़ाई करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि लीला ही थी। लीला गंगू के जरिए उन दोनों के बीच लड़ाई लगवाती थी, लेकिन इस बात से अनजान छाया सिर्फ परेशान होती रहती। ऐसे ही एक दिन परेशान होकर छाया विशाल से बात करने जाती है। विशाल मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर आप कुछ देर के लिए फ्री है तो क्या मैं। बोलो क्या हुआ? विशाल हमारे बीच पिछले दिनों जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। आखिर बात क्या है? आप क्यों चिड़चिड़े रहने लगे हैं? जब से वो राजमा चावल बने हैं तब से आप मुझसे रूडली बात करते हैं और अगर थोड़ी ज़्यादा बात हो गई तो वो लड़ाई ही होती है।
अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हमारा रिश्ता कैसे चलेगा? हमारी शादी से पहले भी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन अभी तो कुछ ज्यादा ही हो रही है। क्योंकि पहले तुम मेरी हर एक चीज का ख्याल रखती थी। इससे पहले लड़ाई होती थी तो सॉल्व भी हो जाती थी, लेकिन अब वो चीज ही नहीं रही। तुम अपनी गलती मानती नहीं। गलती नहीं मानती तो ख्याल रखना तो दूर की बात है। विशाल, ट्रस्ट मी, मैंने उस दिन राजमा चावल बनाने को नहीं कहा था। वेट, मैं तुम्हें मैसेज दिखाती हूँ। इतना बोलकर छाया अपनी और गंगूबाई की चैटिंग दिखाती है, जिसमें छाया ने वॉइस मैसेज भेजा था कि आज आलू पालक बनेगा। ये देखकर अब विशाल को भी लगता है कि छाया सही कह रही है, जिसके बाद वो उससे माफी मांगता है और इस तरह उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन ये सब दूर खड़ी लीला देख रही थी। उन दोनों को एक बार फिर एक साथ देखकर लीला को बेहद गुस्सा आता है और वो खुद से कहती है, फिर से एक हो गए। कोई बात नहीं, मेरा नाम भी लीला है, लीला। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। लीला वहां से चली जाती है। समय बीतता है और एक दिन विशाल छाया से अपने ऑफिस की इम्पोर्टेंट फाइल मांगता है। छाया, मैंने उस दिन तुम्हें वो फाइल दी थी ना, जरा वो फाइल तो लाना। मुझे आज ऑफिस में उसकी प्रेजेंटेशन करनी है और उसमें उस फाइल का होना बहुत ज़रूरी है। जी, अभी लेकर आती हूँ। छाया अपने ड्रॉअर में फाइल ढूंढने लगती है, पर उसे वो फाइल कहीं भी नहीं मिलती, जिसके बाद वो घबराकर अपनी अलमारी में उस फाइल को ढूंढने लगती है। फाइल कहाँ है? मैंने तो यहीं रखी थी। विशाल छाया के चेहरे का उड़ता रंग देखकर समझ जाता है कि उसको वो फाइल नहीं मिल रही और वो खुद को कंफर्म करने के लिए छाया से कहता है, क्या हुआ छाया, परेशान लग रही हो? फाइल नहीं मिल रही है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, फाइल यहीं कहीं रखी होगी, मैं अभी ढूंढ कर देती हूँ। इतना बोलकर छाया एक बार फिर फाइल ढूंढने लगती है, लेकिन तभी विशाल कहता है, छाया, तुम जो ढूंढ रही हो ना, वो फाइल मेरे पास है। विशाल की बात सुनकर छाया पीछे पलटती है और विशाल की फाइल देखकर राहत भरी सांस लेती है। ये फाइल आपके पास है? थैंक गॉड, मैं तो डरी गई थी। हाँ, ये फाइल मेरे पास है। और तुम जानती हो मुझे ये फाइल कहाँ और किसने दी है? किसने? गंगू आंटी ने। मुझे ये फाइल झाड़ू लगाते वक्त दी थी और उन्होंने कहा कि तुमने इस फाइल को फेंकने के लिए कहा है। अरे यार छाया, तुम्हें हो क्या गया है? आखिर तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? मैंने कितने ट्रस्ट के साथ तुम्हें ये फाइल दी थी, लेकिन तुम। लेकिन विशाल, मैंने तुम्हारी फाइल फेंकने के लिए गंगू आंटी को दी ही नहीं। आखिर वो ये सब क्यों कर रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस करो छाया, अपनी गलती का जिम्मा किसी और के सर डालना अच्छी बात नहीं है। अगर गलती की है तो उसे मानना भी सीखो। जब मैंने गलती ही नहीं की तो मैं अपनी गलती नहीं मानूंगी। लेकिन हाँ, ये सब गंगू आंटी क्यों कर रही है, इसका तो मैं पता लगा कर रहूंगी और ये खुद गंगू आंटी अपने मुंह से बोलेंगी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। इतना बोलकर छाया गंगू को अपने कमरे में लाती है। गंगू के साथ छाया की सास लीला भी छाया के कमरे में आती है और छाया हाथ जोड़ते हुए अपनी घर की नौकरानी के सामने रोते हुए कहती है, आंटी, आज आप सच सच बता दीजिए कि आखिर आप मेरे और विशाल के बीच क्यों लड़ाई लगवाती थी। क्योंकि अगर आपने मुझे और विशाल को सच नहीं बताया तो शायद मेरा रिश्ता टूट जाएगा और इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि आपका हाथ होगा। जरा सोचिए, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो। छाया की ऐसी बात सुनकर गंगू की आंखें भर आती है। वो लीला के आगे हाथ जोड़कर कहती है, मेम साहब, मेरे को माफ़ कर देना, पर मैं अब आपका और साथ नहीं दे पाएगी। अगर मेरे को नौकरी से निकालना ही चाहे तो निकाल दीजिए, पर मैं एक औरत का सुहाग उजाड़ते नहीं देख सकती। इतना बोलकर अब गंगू सब कुछ सच सच बता देती है कि आखिर वो ये सब क्यों और किसके कहने पर कर रही थी। छोटे बाबा, हो सके तो मेरे को माफ़ कर देना। मेरे को पैसे की ज़रूरत थी और बड़ी मेम साहब ने मेरा सैलरी बढ़ा दिया, इसलिए मेरे को ये करना पड़ा। गंगू के मुंह से सच सुनने के बाद विशाल को अपनी माँ के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से सवाल करता है, क्यों माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो आप हम दोनों का रिश्ता तोड़वाना चाहती है? विशाल की बात सुनकर लीला को गुस्सा आता है और वो अपने बेटे से कहती है, क्योंकि मैं इस लड़की को पसंद नहीं करती। अरे तेरी खुशी के लिए मैंने तेरी शादी इससे करा दी, लेकिन अब तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए और ये अभी तक मुझे घर का वारिस नहीं दे पाई। तू दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होता जब तक ये डायन यहाँ से जाती नहीं। इसीलिए मैंने तुम दोनों के बीच दूरियां लाने का प्लान किया
और वो काम भी कर जाता अगर ये नौकरानी अपना मुंह नहीं खोलती तो। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर विशाल को बहुत बड़ा धक्का लगता है। माँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगी। अगर आपको छाया से इतनी ही दिक्कत है तो मैं इसे यहाँ से लेकर दूर चला जाऊंगा। नहीं विशाल, माँ जी के पास आपके अलावा और कोई नहीं है। आपको माँ जी के पास रहना है। अगर माँ जी मुझसे नफरत करती हैं तो ठीक है, मैं ही माँ जी की नज़रों से दूर चली जाऊंगी। नज़रों से क्या, मैं माँ जी की और आपकी लाइफ से ही दूर हो जाऊंगी। इतना बोलकर छाया वहां से जाने लगती है, पर तभी उसकी सास उसे रोक लेती है और माफी मांगती है। अपनी सास को माफी मांगता देख छाया को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे माफ कर देती है। छाया के घर सब कुछ तो ठीक नहीं होता, पर काफी हद तक अब उसकी सास छाया के साथ कोऑपरेट करती है।